यह एक सच्ची घटना पर घटित कांड है। भागलपुर का गोभी कांड। साल 1989 बिहार का शांत शहर भागलपुर। अक्टूबर की ठंडी रातें शुरू हो चुकी थी। शहर में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग कहते थे कि शहर में कुछ होने वाला है। गांव में फुसफुसाहटें चल रही थी। लोग रात को जल्दी दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक होने वाली है। डर की शुरुआत। 24 अक्टूबर 1989 की शाम भागलपुर के बाजार में अचानक अफवाह फैल गई, दंगा शुरू हो गया है। कुछ ही मिनटों में भीड़ जमा हो गई। पहले पत्थर चले, फिर आग लगी, फिर चीखें। रात भर शहर जलता रहा। घरों से लोग भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे, औरतें चीख रही थी। कई गांवों में भीड़ घुस रहे थे। उसी समय शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, लॉगेन विलेज। गांव शांत था, लेकिन उस रात वह गांव हमेशा के लिए बदलने वाला था। वह काली रात, रात के लगभग 11 बजे गांव के बाहर से अचानक शोर सुनाई दिया, मारो, इसे मारो, किसी को मत छोड़ो। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। एक बुढ़ा आदमी कांपता बाजार में बोला, दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन भीड़ दरवाजे तोड़ रही थी। चीखें, रोना और फिर सन्नाटा। उस रात गांव में 116 लोगों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन असली डर अभी बाकी था। लाशों का राज। अगली सुबह गांव बिल्कुल शांत था, लेकिन जमीन पर खून के निशान थे। हमलावरों को डर था कि अगर लाशें मिल गई तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए उन्होंने यह भयावह फैसला लिया। उन्होंने गांव के बाहर एक बड़ा खेत चुना। वहां गड्ढे खोदे गए, एक एक करके शवों को जमीन में दबा दिया गया। लेकिन उन्हें लगा, अगर मिट्टी ऐसे ही छोड़ दी तो शक हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ऊपर गोभी के पौधे लगा दिए। अब वह खेत दूर से देखने पर बिल्कुल संभालने लगता था, हरा भरा, शांत। लेकिन उस मिट्टी के नीचे 116 लाशें दबी थी। ये थी एक अजीब घटनाएं। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को खेत के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं, वहां से आवाज आती है। एक किसान ने कहा, मुझे लगा किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। दूसरे ने कहा, मैंने देखा खेत के बीच में कोई खड़ा था, लेकिन जब पास गया वहां कोई नहीं था। गोभी का पौधा। नवंबर की एक ठंडी रात एक चरवाहा अपने मवेशियों को ढूंढते हुए उसी खेत के पास पहुंचा। चांदनी रात थी। गोभी के पौधे हवा में हिल रहे थे। अचानक उसे लगा जैसे जमीन हिल रही हो। फिर उसने सुना धीमी धीमी आवाजें, हमें बाहर निकालो, हमें न्याय चाहिए। चरवाहा डर के मारे भाग गया। अगली सुबह उसने गांव वालों को सब बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ ही दिनों बाद जो सचमुच की लाशें थी वो सड़ने लगी थी। अब यहाँ से कहानी न्यू मोड़ लेती है। वहाँ से जमीन से बदबू आना शुरू होती है। कुछ दिनों बाद खेत से अजीब बदबू आने लगी। लोगों ने सोचा शायद कोई जानवर मर गया है, लेकिन बदबू हर दिन बढ़ती जा रही थी। गांव के कुछ लोग पुलिस के पास गए। पुलिस आई, उन्होंने खेत की खुदाई शुरू कराई। पहली फावड़ी मिट्टी में लगी, दूसरी फावड़ी लगी, तीसरी लगी, और अचानक मिट्टी के नीचे से एक हाथ बाहर दिखाई दिया। पुलिस वाले भी डर गए। खुदाई तेज कर दी गई। कुछ ही घंटों में 116 लाशें निकल आई। पूरा गांव सन्न रह गया। डर की विरासत। उस दिन के बाद से गांव में लोग कहते हैं उस खेत में रात को अजीब चीजें होती है। कुछ लोगों ने दावा किया, हमने खेत में चलते हुए साए देखे हैं। कुछ ने कहा रात को रोने की आवाजें आती है। आज भी बुजुर्ग कहते हैं उस खेत की मिट्टी सामान्य नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ मिट्टी ही नहीं बल्कि इतिहास की एक दर्दनाक आद है। भागलपुर का यह कांड भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। इस घटना ने लोगों को यह सिखाया, नफरत जब इंसान पर हावी हो जाती है तो इंसानियत मर जाती है, और कभी कभी उसकी गूंज सालों बाद भी मिट्टी के नीचे से सुनाई देती रहती है।